हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ माय न्यू चैनल MPPSC स्पॉट। आज मेरी पहली क्लास है जिसमें हम MPPSC प्रीलिम्स की यूनिट 10 को कवर करेंगे। दोस्तों, जैसा कि PDF में दिखाई पड़ रहा है कि हम भारत निर्वाचन आयोग को इन निश्चित बिंदुओं के आधार पर डिस्कस करेंगे। तो जिसमें पहला बिंदु है पृष्ठभूमि, दूसरा बिंदु है सामान्य जानकारी, तीसरा है महत्वपूर्ण अनुच्छेद, चौथा है संरचना, पांचवा है कार्य और छठवा है अन्य तथ्य। हम एक एक करके इन्हीं बिंदुओं के आधार पर इस पूरे आयोग को ख़त्म करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला बिंदु देखते हैं जिसका नाम है पृष्ठभूमि। दोस्तों, हम जानते हैं कि हमारा भारत देश विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव अर्थात फ्री एंड फेयर इलेक्शन। तो सबसे पहले हम इस बात को समझते हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। दोस्तों, यदि हम 1 मिनट के लिए यहाँ से निर्वाचन शब्द को अलग कर दें, क्या फिर लोकतंत्र कहना सही है? बिल्कुल नहीं। अर्थात हम कह सकते हैं कि निर्वाचन लोकतंत्र की जान है, स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन। जब हमारा संविधान निर्माण हो रहा था तो संविधान निर्माताओं को ये बात पता थी कि लोकतांत्रिक देश का निर्माण करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हमें एक ऐसे बॉडी का निर्माण करने की ज़रूरत होगी जो फ्री और फेयर इलेक्शन को आगे बढ़ा सके। तो संविधान में भाग 15 ऐड किया गया और जिसका नाम रखा निर्वाचन। और भाग 15 में आर्टिकल 324 से 329 तक निर्वाचन व्यवस्था का वर्णन किया गया है। तो हम कह सकते हैं कि यह एक संवैधानिक संस्था है, अर्थात यह एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। साथ ही यह स्वतंत्र और निष्पक्ष है। ये अपने कार्यों के लिए सरकार के प्रति जिम्मेदार नहीं होता, बल्कि यह स्वयं अपने कार्यों को अपने तरीके से आगे बढ़ाता है। इनका जो वेतन है तो वह भारत की संचित निधि पर भारित होता है, मतलब भारत की संचित निधि से दिया जाता है। बात करते हैं दूसरा टॉपिक, सामान्य जानकारी। सामान्य जानकारी के अंतर्गत हम प्रकृति और इसका किस आर्टिकल में उल्लेख किया गया, इसकी स्थापना कब हुई, कहाँ है, इसका मुख्यालय कहाँ है, कब बना, ये सब डिस्कस करेंगे। तो इसकी प्रकृति तो हमें समझ में आ ही गई। यह एक संवैधानिक संस्था है, स्वतंत्र है, स्वायत्त है, अर्ध न्यायिक है, बहुसदस्यीय है। मतलब इसमें जो संरचना है वह 1+2 है, जो हम आगे देखेंगे। इसका वर्णन भाग 15 में किया गया है और आर्टिकल 324 से 329 अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग की बात कही गई है। स्थापना 25 जनवरी 1950, जिस दिन हम मतदाता दिवस मनाते हैं 25 जनवरी। मुख्यालय न्यू दिल्ली। प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त रहे सुकुमार सेन। जो प्रथम आम चुनाव था 1951 से 52, उसमें प्रथम निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे। वर्तमान की बात करते हैं तो वर्तमान में राजीव कुमार मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। प्रथम महिला निर्वाचन आयुक्त की बात करें तो VS रमा देवी प्रथम महिला रही, जो 1990 में मुख्य निर्वाचन आयुक्त रही। पहला आम चुनाव 1951 से 1952 में हुआ। इसकी संरचना की बात करें तो 1+2 है, जो हम आगे अनुच्छेद के साथ इसे कंप्लीट करेंगे। अब बात करते हैं प्रमुख कार्यों की। तो निर्वाचन आयुक्त क्या क्या कार्य करता है इसके बारे में समझेंगे। जैसे कि मैंने PDF में लिखा हुआ है, इसके प्रमुख कार्य। ये चुनाव किस किस का करा सकता है? आम चुनाव कराते हैं, जैसे लोकसभा में आम चुनाव भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा किए जाते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव, राज्यसभा, राज्य विधानसभा, राज्य विधान परिषद, ये सब आर्टिकल 324 में दिया गया है। अब बात करते हैं कि भारत निर्वाचन आयोग जो है वो किसके चुनाव नहीं करवाता, तो वह
लोकल बॉडीज़ जैसे पंचायत और नगर निकाय इन सब के चुनाव नहीं करवाता। अब कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, जैसे तीसरा टॉपिक है हमारा महत्वपूर्ण अनुच्छेद का। सबसे पहले हमने पृष्ठभूमि पढ़ा, उसके बाद हमने सामान्य जानकारी की बात की, उसके बाद हमने उनके कार्यों की बात की। अब महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में बात करते हैं। तो हमें पता ही है 324 से 329 भाग 15 में इसका उल्लेख है। तो पढ़ते हैं आर्टिकल 324। दोस्तों आर्टिकल जो 324 है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके जो 6 भाग हैं उसमें इसके बारे में वर्णन किया गया है, तो वो भी हम आगे पढ़ेंगे। इसमें लिखा हुआ है निर्वाचन आयोग की संरचना, स्थापना, हटाने की प्रक्रिया आदि। आर्टिकल 324 में निर्वाचक नामावली तैयार करना, लिस्ट तैयार करना, धर्म, मूल, वंश, जाति के आधार पर भेदभाव न करना। 326 में दिया गया वयस्क मताधिकार, जो 61वां संविधान संशोधन हुआ 1988 में, उसमें आयु पहले 21 वर्ष थी, उसे घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। आर्टिकल 327 इसमें है संसद की निर्वाचन के संबंध में कानून बनाने की शक्ति। ये जो दोनों आर्टिकल हैं 327 और 328, इसमें संसद है 327 में, और 328 में राज्य विधानमंडल की निर्वाचन के संबंध में कानून बनाने की शक्ति। अब आर्टिकल 329 आगे हो गया साउंड। आर्टिकल 329 में सुप्रीम कोर्ट का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा।